हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद दिनेश में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 6.2 में यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या कंप्लीट कर लिए थे और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो समझिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इसमें कहा है कि आकृति 6.19 यानी कि जो हमें आकृति दे रखी है क्या है 6.19 क्या है, फिगर का नाम है किसमें, एनसीईआरटी में। और डीई पैरेलल है एसी के, यानी कि जो डीई पैरेलल है किसके, एसी के। ठीक, और डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। जो डीएफ है ये पैरेलल किसके स्टूडेंट, एई के। ठीक है भाई, मैंने कहा कि प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ठीक है, मतलब हमें क्या दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन ए के पैरेलल। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं इसको, है नहीं, यहाँ लिखेंगे प्रूव। तो भाई सबसे पहले गिवन क्या है, डीई पैरेलल है क्या है, एसी के। सबसे पहले डीई देखो यहाँ पे, ये रहा डीई पैरेलल किसके, एसी के। ठीक है, तो मतलब डीएफ का हमारे पे कोई काम नहीं है, तो क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं पहले जिसमें डीई और एसी दोनों हो, है ना। तो देखो ये कुछ ट्रायंगल ऐसे है, तो मैंने क्या कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज देखो, ये कितना है मेरे पास, डीई है ना, डीई डी कहाँ है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, और एसी, एसी कहाँ है मेरे पास, ये रहा, यानी कि ए बी सी, तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमें, डीई, तो डीई कहाँ पे, ये रहा, क्या ये डी ई। थोड़ी सी लाइन कैसे है हमारे पास, ऐसी। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो ये लाइन है ना डी एफ, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड करता हूँ इसे एफ। ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, अभी हटा दिया, ओनली किसे समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, देखो डीई भी है मेरे पास और ए सी भी है, तो मैंने एक ट्राइंगल लिया, कौन सा, ए बी सी है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक स्टूडेंट, अब इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है, ए बी सी में, कि डीई पैरेलल है एसी की। डीई पैरेलल है किसके, एसी के। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, जो लाइन आपस में कभी ना मिले, है ना, वो थ्योरम वगैरह में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता रखा है। अब देखो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो जो थेल्स थ्योरम है यानी कि बीपीटी, ठीक है, क्या करते हैं, बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, जो उनकी साइड का रेशो हो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, एडी अपॉन बी डी इजकल टू, ठीक है, ये कितना है, ई सी या सीई है ना, अपॉन कितना है, बी ई। ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट, अब सिमिलरली हमें क्या करना है, अब हमें लाइन दे रखी है डी एफ पैरेलल ए ई, यानी क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई। अब देखो ए ई कहाँ पे मेरे पास, ये रहा। ठीक है, और डी एफ कहाँ, ये रहा। तो इसका मतलब मुझे ट्राइंगल ऐसा बनाना पड़ेगा, ये जो ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, अब यहाँ पे बनाता हूँ, देखो कुछ ऐसे ट्रायंगल बनाया। ठीक, कितना है, ए चाहिए हमें, बी तो उसके साथ है ही, है ना, और क्या चाहिए, ए ई, है ना, क्या चाहिए, ए ई। मतलब देखो सी का इसमें कोई काम नहीं है, तो कितना हो गया, ए ई, और ये कितना डी एफ, तो डी एफ ये रहा। ठीक है भाई, तो देखो डी एफ पैरेलल किसके हो गया, ए ई के, तो इसका मतलब जब ये लाइन इसके पैरेलल तो उनकी साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, एन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी ई, ए बी ई। ठीक है, अब ए बी ई में क्या दे रखा है हमें, ए बी ई में डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, तो उनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, और एफ ई एफ अपॉन या एफ ई अपॉन, यानी कितना हो गया, बी एफ। ये क्या होगी, इक्वेशन 2। कहां से लाइन, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम से। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है, इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। समीकरण 1 व 2 से क्या है, देखो ये भी ए डी अपॉन बी डी है, ये भी ए डी अपॉन बी डी है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देखो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, तो इसकी वैल्यू उठाइए, क्या कर दो आप, वहां पे पुट कर दो, ठीक है। या ठीक है, तो कितना हो गया भैया, सी अपॉन बी ई, और ये कितना, एफ ई अपॉन बी एफ, ठीक है। क्योंकि देखो ए डी अपॉन बी डी है और ये भी कितना है, ए डी अपॉन बी डी, अगर ये इक्वल है तो ये भी दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी एफ अपॉन एफ ई, अरे क्या है, एफ ई अपॉन बी एफ, तो उनका क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या कर दो स्टूडेंट, उल्टा। तो लिखेंगे दोनों ओर का व्युत्क्रम करने पर क्या लिखेंगे, बोथ साइड इनवर्स, है ना, क्या लिखेंगे, बोथ साइड इनवर्स, ठीक है। तो उनका क्या कर दो, उल्टा कर दो, बी ई अपॉन कितना, सी ई, और ये बी एफ अपॉन ई एफ, या एफ ई, ठीक स्टूडेंट। ये आ चुका है, देखो हमारे पास बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी या सी ई, है ना। आगे इक्वल, बस ये क्या है, लेफ्ट हैंड में, ये क्या है राइट हैंड में, तो क्या करना है, बस इसे इधर लिख दो, बी एफ अपॉन एफ ई, और ये कितना है, बी ई अपॉन ई सी या सी ई, एक ही बात है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।